उन्होंने पीएमओ से जवाब मांगा कि उनके पास शास्त्री जी की मौत को लेकर क्या जानकारी है। तो पीएमओ ने जवाब दिया कि उनके पास एक क्लासिफाइड दस्तावेज मौजूद है, लेकिन चूंकि वो क्लासिफाइड दस्तावेज है तो उन्हें पब्लिक के सामने खुला रिलीज नहीं किया जा सकता। इससे फॉरेन रिलेशनशिप पे असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के अयूब साहब ये कहते रहे कि हम सैकड़ों टैंकों के साथ आगे बढ़ेंगे और टहलते हुए दिल्ली जा पहुंचेंगे। तो जब उनका ये इरादा हो और उसमें अगर थोड़ा लाहौर की तरफ हम टहलते हुए चले जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमने कोई गलत बात तो नहीं की। ये शब्द थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करते हुए भारत के बहादुर बेटे लाल बहादुर ने पाकिस्तान पे ये तंज कसा था। कल 2 अक्टूबर है। देश की दो बड़ी विभूतियां महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। आज हम बात करेंगे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की, लेकिन उनके जन्म और उनके जीवन की नहीं, उनकी मृत्यु की, उनकी मौत की। क्योंकि उनकी मौत ने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया था। भारत में 2 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आम लोगों की जुबान पर है। एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का प्लेन दुर्घटना में हुई थी 1945 में। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1985 तक भारत में ही जीवित थे। ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। और लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भी बहुत सारे प्रश्न उठे थे। पहले इसकी पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। 5 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने कश्मीर की तरफ आगे बढ़ते हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत कर दी थी। इधर हम कश्मीर में पाकिस्तान की सेना को रोक रहे थे और दूसरी तरफ हमने पंजाब का फ्रंट खोला और हम आगे बढ़ते हुए लाहौर के पास चले गए थे। आखिरकार 22 सितंबर 1965 को यूएनओ की दखल के बाद में दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन घोषणा के बाद समझौता कैसा हो, इसके लिए उस वक्त जो सोवियत संघ था, जो टुकड़े होने के बाद आज रूस है, सोवियत संघ ने मध्यस्थता की और ताशकंद में, जो अभी उज्बेकिस्तान में है, उस वक्त वो सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। वहां पर दोनों देशों के प्रधान अध्यक्ष और उनकी मुलाकात कराई गई और जिसे मशहूर ताशकंद समझौता कहते हैं। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और फील्ड मार्शल अयूब खान, जो उस वक्त राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उनके बीच ताशकंद का समझौता हुआ। लेकिन समझौता होने के कुछ घंटों बाद ही 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। उनका पार्थिव शरीर जब भारत लाया गया तो उनका शरीर नीला पड़ चुका था। उनके शरीर पर सफेद दाग थे और कुछ चोट के निशान भी थे। कहा गया कि हार्ट अटैक में उनकी मौत हुई, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के परिवार वालों ने इस थ्योरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया और ये कहा कि ये मौत संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर उस वक्त ताशकंद में ही थे। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है बियॉन्ड द लाइन। उसमें उस रात की घटना का उन्होंने थोड़ा बहुत ब्यौरा दिया है। उन्होंने लिखा कि उस रात में सो रहा था, अचानक एक रूसी महिला मेरे दरवाजे को खटखटाया। उसने बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैं जल्दी में उनके कमरे में पहुंचा। मैंने देखा रूसी प्रधानमंत्री एलेक्सी कोगजिन बरामदे में खड़े हैं और उन्होंने इशारे से बताया कि शास्त्री नहीं रहे। शास्त्री जी को जिस कमरे में ठहराया गया था वो बहुत बड़ा कमरा था। उसमें एक बड़ा बिस्तर था जिस पर शास्त्री जी लेटे हुए थे। फर्श पर एक कालीन बिछा था जिसके ऊपर शास्त्री जी की चप्पल रखी हुई थी
उन चप्पलों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया हो। कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल था, उस पर एक थर्मस रखा हुआ था जो औंधे मुंह गिरा हुआ था। शायद शास्त्री जी ने उनको खोलने की कोशिश की होगी। आमतौर पर ऐसे कमरों में घंटी लगी होती है ताकि कमरे में ठहरे इंसान को कोई जरूरत हो तो घंटी बजाकर किसी को बुला सके, मगर शास्त्री जी के कमरे में ऐसी कोई घंटी थी ही नहीं। संदिग्धता की बात करने वाले लोग ये कहते हैं कि शास्त्री जी को जहर दिया गया था और उनकी इस तर्क के पीछे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस भी थे। क्या थे, उनकी हम बात करते हैं। आमतौर पर शास्त्री जी के लिए जो भोजन है वो उनका निजी सहायक रामनाथ बनाते थे, लेकिन उस दिन शास्त्री जी के लिए भोजन सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टीएन कॉल के कुक जान मोहम्मद ने पकाया था और वो डिनर करने के बाद शास्त्री जी अपने कमरे में गए और रात को 1:30 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। 2018 के अंदर शास्त्री जी के ही छोटे बेटे अशोक की पत्नी नीरा शास्त्री ने एक दावा किया कि शास्त्री जी ने अपने ग्लास केस के अंदर एक नोट छुपा कर गए थे। उसमें लिखा था कि एक आम रसोइये ने उनको रात को 1 गिलास दूध दिया था और वो दूध पीने के बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी। ये नीरा शास्त्री ने बताया कि ये उनको शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री जी ने खुद उसको बताया था। सीआईए का भी हाथ इसमें हो सकता था, वो कोल्ड वॉर का टाइम था और इसके ऊपर अमेरिका की सीआईए के ऊपर भी इसका शक क्यों जाता है, क्योंकि शास्त्री जी की मृत्यु के मात्र 14 दिन बाद 24 जनवरी को ही भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की भी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे थे। कहा जाता है कि पहले तो शास्त्री जी भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद उन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को हरी झंडी दे दी थी कि वो भारत के लिए परमाणु हथियार बनाए। इसके बारे में डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया था, क्या भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी भाभा की मौत एक साजिश थी। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। खैर, शास्त्री जी का पार्थिव शरीर जब भारत आया तभी से शास्त्री जी के परिवार वाले और उनके समर्थक शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री ने उनके निधन पर एक जांच कमेटी बैठाने की मांग की थी। मांग मानी गई, लेकिन 7 साल बाद जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने 1977 के अंदर मोरारजी देसाई ने राजनारायण कमेटी बनाई, जिसका काम था लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के ऊपर जितना भी संदेह है उस संदेह को दूर किया जाए और वास्तविक बात सामने लाई जाए। लेकिन उस कमेटी के साथ भी बहुत सारे इत्तेफाक हुए। उस कमेटी ने शास्त्री जी के निजी डॉक्टर आर.एन. चुक को बयान देने के लिए बुलाया कि उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन आर.एन. चुक कमेटी के सामने जाके बयान देते उससे पहले पूरे परिवार सहित एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। खैर, शास्त्री जी के जो निजी सहायक थे रामनाथ, जो अक्सर उनके लिए भोजन पकाया करते थे, उनको भी कमेटी ने बुलाया अपनी बात रखने के लिए, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि रामनाथ का भी कार एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई और याददाश्त जाने के बाद उससे कमेटी क्या पूछती, ये पॉसिबल ही नहीं था। राजनारायण कमेटी का क्या हुआ, ये आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। 2009 में एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हुए थे अनुज धर, उन्होंने एक किताब लिखी थी CIA आई ऑन द साउथ एशिया, बहुत फेमस किताब है। उन्होंने एक RTI एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने PMO से जवाब मांगा कि उनके पास शास्त्री जी की मौत को लेकर क्या जानकारी है। तो PMO ने जवाब दिया कि उनके पास एक क्लासिफाइड दस्तावेज मौजूद है, लेकिन चूंकि वो क्लासिफाइड दस्तावेज है तो उन्हें पब्लिक के सामने खुला रिलीज नहीं किया जा सकता, इससे फॉरेन रिलेशनशिप पे असर पड़ सकता है। अब उसमें ऐसा क्या है जिससे फॉरेन रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, ये हम नहीं जानते।
फिर बाकी का हिस्सा देने के लिए उन्होंने गृह मंत्रालय की तरफ फाइल खिसका दी और दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी उस आरटीआई में कि उनके पास शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 2018 के अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भारत का CIC उसने पीएमओ को निर्देश दिए थे कि वो शास्त्री से जुड़े दस्तावेज पब्लिक कराएं। जिस तरह से सुभाष बोस के मौत से जुड़े और उनकी जिंदगी से जुड़े दस्तावेज को लेकर भी CIC ने पीएमओ को निर्देश दिए थे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी बहुत फाइलें पब्लिक की थी, लेकिन शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर अभी तक कोई फाइल पब्लिक नहीं की गई है। तो CIC ने में भी ये कहा था कि राजनारायण कमेटी में क्या था ये कम से कम पब्लिक की जाए। तो सरकार ने जवाब दिया कि आरटीआई की धारा 8(1)(a) के तहत दस्तावेज क्लासिफाइड है तो उन्हें पब्लिक नहीं किए जा सकते। तो CIC ने यह भी निर्देश दिया कि एक बंद लिफाफे में उन दस्तावेज को CIC के पास लाया जाए ताकि ये देखा जाए कि उसमें से क्या रिलीज कर सकते हैं, क्या नहीं रिलीज कर सकते। लेकिन उस आदेश का भी क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर एक आसान हल हो सकता था अगर शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता, लेकिन न तो सोवियत संघ में जो आज रूस है और न ही भारत में शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। यही एक कारण है कि शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर संदेह और भी बढ़ जाता है। और शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ा हुआ था, उनके शरीर के ऊपर सफेद दाग थे, वो सब कहां से आए किसी को कुछ नहीं पता। क्या हमारे पीएम शास्त्री जी को बचाया जा सकता था? इसके ऊपर भी एक मैगजीन ने एक बात रखी थी। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद में एक फॉरेन मैगजीन ने KGB माफी चाहता हूँ, KGB क्या था? सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी थी। उसके एक अधिकारी के हवाले से एक बात रखी कि KGB के अधिकारी ने उन्हें बताया, मैगजीन के एडिटर को, कि भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल पर वो नजर रखे हुए थे। और वो इसलिए नजर रखे हुए थे कि वो जानना चाहते थे कि दोनों प्रतिनिधि मंडल समझौतों को लेकर कितना गंभीर है। उन्हें पता चल गया था रात को कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं कही। अगर वो ये बात किसी को कहते तो लोगों को पता चल जाता कि सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB इनके ऊपर नजर रख रही है, तो वो वहां से चुपचाप निकल लिए। खैर, क्या कारण रहे, क्या कॉन्स्पिरेसी रही, क्या उसके हालात हुए, शास्त्री जी के साथ उनके आखिरी पलों में उनके साथ क्या हुआ, ये हम नहीं जानते। पर हम ये जरूर जानते हैं कि हमारे देश के वो महान प्रधानमंत्री, हमारे देश का वो लाल, हमारा देश का वो प्रधानमंत्री, बहादुर प्रधानमंत्री, उसके साथ क्या हुआ आखिर में, ये जानने का हक भारत की जनता को है। और आज भी ये सवाल अनसुलझा ही है कि शास्त्री जी के साथ आखिर उस रात को क्या हुआ था। इसका जवाब कौन देगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक इसका जवाब नहीं मिलता ये सवाल बरकरार है। अगर आपको भी लगता है कि ये सवाल बरकरार है और ये सवाल जायज़ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। कल 2 अक्टूबर है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के लाल, भारत के बहादुर लाल बहादुर शास्त्री की याद में एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जय जवान जय किसान।